श्रीनगर नाम का एक गांव था जहां श्याम नाम का एक मजदूर अपने परिवार के साथ वहां रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीमा था और उसके बेटे का नाम रमेश। दोनों ने अपने बेटे को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। श्याम की एक आंख ना होने के कारण वो बहुत भयानक दिखता था। ये देखकर और बच्चे डर जाया करते थे। रमेश को अपने पिता के प्रति तिरस्कार की भावनाएं जाग उठी। एक बार सभी बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो वहां से श्याम ने सभी बच्चों को डांट कर भगा दिया। क्या पापा, जब मेरे सभी दोस्त खेल रहे तो आप मुझे खेलने नहीं देते, इसीलिए मैं आपको पसंद नहीं करता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये खेल बहुत ही खतरनाक है। ये खेल खेलने का इजाजत तुम्हें बिल्कुल नहीं है। चलो, तुम्हारे लिए आलू की सब्जी और पूरी बनाई है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। पिताजी का चेहरा दिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी वजह से मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर जा चुके हैं। रमेश, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। जाओ अंदर और खाना खा के सो जाओ। रमेश जैसे ही खाना खा के सो गया, श्याम अंदर आकर गुल्लक में रोज की तरह 1 रुपया डाल दिया। आपने बहुत पैसे जमा कर लिए हैं, अब अपनी आंखों का इलाज आप कर लीजिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं ये पैसे अपने लिए नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए जमा कर रहा हूँ। उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा मैं। सुबह होते ही रमेश, ये लो नाश्ते का डब्बा, ले लो और रुको, पापा को आने दो। उनके साथ ही तुम स्कूल जाना, ठीक है? अरे नहीं माँ, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। पापा को आने दो, मैं जा रहा हूँ। वो बिना नाश्ते का डब्बा लिए ही वो स्कूल की ओर चला जाता है। ओहो, मैंने उसे याद तो दिलाया था कि नाश्ते का डब्बा ले लेना। ये लीजिए, उसका नाश्ते का डब्बा उसे दे दीजिएगा। मेरा स्कूल जाना उसे पसंद नहीं है, तुम क्यों नहीं जाकर दे आती? स्कूल रास्ते में ही तो है, तो क्यों न तुम उसे दे आओ। अगर वो कुछ कहता है तो तुम मुझे बताना, मैं उसे समझाऊंगी। श्याम रमेश की स्कूल आता है। सुनो भाई, मेरे बेटे को बुला दोगे क्या? वो अपना डब्बा घर पर ही भूल आया था, उसे दे दूंगा। ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी बुलाता हूँ उसे। वो आदमी रमेश को बुलाकर बाहर लाता है। कितनी बार कहा है, मेरे स्कूल मत आया कीजिए। मेरे दोस्तों को पता चल गया तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। मैं भूखा रहूं चलेगा, पर आप मेरे स्कूल मत आया कीजिए। ठीक है बेटा, ये आखिरी बार टिफिन ले लो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। रमेश टिफिन लेकर वहां से चला जाता है। मेरी वजह से वो कितना दुखी है। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अब मैं इसका क्या करूँ? कुछ सालों बाद। अरे श्याम, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बाहर पढ़ाई करने गया है। हाँ साहब, वो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम भी शहर में आ जाओ और अच्छे पैसे कमाओगे। मेरे लिए काम करना, तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था मैं कर दूंगा और अच्छे से रहना। श्याम अपनी पत्नी को सेठ से हुई बातों को बताता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, हम वहीं चलते हैं। हमारा बेटा भी तो शहर में है और 1 रुपया ज्यादा भी मिल रहा है तो और अच्छी बात है। मुझे लगा था कि तुम मना करोगी, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। लेकिन अब तुम तैयार हो तो चलो हम चलते हैं। वे दोनों शहर जाकर सेठ जी के यहाँ काम पर लग जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद, शहर आने के बाद श्याम ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम अपने बेटी से मिलने के लिए जाएं। अगले दिन श्याम अपने बेटे के हॉस्टल पहुंच जाता है। भाई साहब, मेरा बेटा रमेश इसी हॉस्टल में रहता है। वो अपने 4 दोस्तों के साथ। क्या आप उसे बुला देंगे? पता तो यहीं का दिया था। रमेश नाम का लड़का यहीं रहता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन 4 लड़के यहीं ऊपर के हॉस्टल में रहते हैं। मैं अभी बुला कर लाता हूँ। वो आदमी ऊपर जाकर रमेश को बुला लाता है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको पता है ना, आपका आना मुझे यहाँ पसंद नहीं। आपको यहाँ का पता किसने दिया है? बेटा मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ काम मिल गया है। यही बताने आया था कि तुम अब हॉस्टल में नहीं, घर आकर रह सकते हो। हम वहाँ रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे घर का पता दे दो, मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता। जाओ अब यहाँ से। श्याम उसे घर का पता बताकर वहाँ से चला जाता है। अरे रमेश, अभी तुमसे मिलने कौन आए? तुम्हारे पापा हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारा नौकर है, पापा ने संदेश भेजा था। मुझे लगा वो तुम्हारा नौकर ही होगा, उसकी आंखें कितनी डरावनी थी। क्या रमेश, झूठ क्यों बोल रहे हो?
चौकीदार ने हमें सारी बातें बताई कि वो तुम्हारे पिता है, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? वजह क्या है? क्या यार, उसने सारी बातें बता दी। कितना चालाक आदमी है, सारी खबर रखता है। अरे क्या बताओ यार, मेरी पापा की आंखें बहुत डरावनी है, इसीलिए मैं नहीं चाहता किसी को बताऊं। लालत है तुम पे, वो तुम्हारे पिता है और तुम उन्हें अपने पिता मानने से इनकार करते हो। और महीने का खर्चा भी जब महीना फूटता है तो उन्हीं से मांगते हो, और तुम अपना पिता मानने से उन्हें इनकार कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितना सम्मान दिया था, लेकिन मुझे अब तुमसे दोस्ती नहीं रखनी है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये मेरा निजी मामला है, तुम इससे दूर ही रहो। 2 दिन बाद रमेश उसी पते पे पहुंचता है और वहां जाकर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना आपको, मेरा पीछा नहीं करने के लिए। मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा बाप अंधा है, और सारे दोस्त मुझसे दूर चले गए। दोबारा कभी मत आइएगा मेरे साथ। रमेश अपने पिता से इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? हम दोनों को तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, इसीलिए इन्हें मैंने ही भेजा था। मुझे तुम्हें देखना था इसीलिए। हाँ, तो मैं आ गया ना, देख लिया ना, मैं ठीक हूँ। और पापा को कभी नहीं भेजना मेरे पास। वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता है और 1 साल पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में अच्छी नौकरी करता है और वहीं वो रह जाता है। देखो, हमारे रमेश को नौकरी किए हुए 5 साल हो गया। वो यहाँ एक बार भी नहीं आया। पता नहीं कैसा होगा वो। हम दोनों जाना भी चाहे तो कैसे जाएं? हम दोनों तो जानते भी नहीं कि वो कहाँ रहता है। बस जहाँ भी हो अच्छे से रहता हो, यही मैं चाहती हूँ। मैं सोच रहा हूँ, हम दोनों में से कोई बीमार हो गया तो उसे खबर कैसे मिलेगा आखिर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब्र रखिए, वो जरूर लौट आएगा। एक दिन श्याम काम से घर लौट रहा था तो रमेश का दोस्त उससे मिला। क्या आप रमेश के पिता हैं? हाँ हाँ, मैं रमेश का पिता हूँ। आप रमेश को जानते हैं? हाँ हाँ, हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे और एक ही रूम में हम लोग रहते थे। आप एक दिन आए थे तो मैंने आपको देखा था। रमेश अब कैसा है? पता नहीं बेटा, अब वो कैसा है। उसे गए हुए मुंबई 5 साल हो गए और उसने एक खत भी नहीं लिखा। नहीं जानता मैं कि वो कैसा है। क्या, उसे तो मुंबई से आए हुए 3 साल हो गए हैं, और उसकी तो शादी भी हो चुकी है, और उसका 1 साल का बच्चा है। क्या आपको कुछ नहीं पता है इस बारे में? क्या वो यहाँ आ गया और शादी भी कर ली, और हमें नहीं बताया? क्या उसने आपको नहीं बताया? वो आज भी नहीं बदला। चलिए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। रमेश का घर दिखाकर वो चला जाता है। श्याम दुखी होकर घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। वो इसी शहर में है, और हमें उसने कुछ भी नहीं बताया। और हम उसकी चिंता करते रहे कि वो कैसा होगा, किस हाल में होगा, और उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। देखिए, हमें नहीं पता आखिर बात क्या है, लेकिन आप हमारी बेटी और बहू को ले आइए, और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। क्या आप हमारे लिए करेंगे ना? चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरा अपमान हुआ तो मैं दोबारा वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वो वहाँ जाता तो है, लेकिन रमेश की बेटी श्याम को देखकर रोने लगती है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बताओ। वो देखो, राक्षस, उसे देखकर मुझे डर लग रहा है। जाओ राक्षस, जाओ यहाँ से जाओ। ठीक है, डरो मत, तुम अंदर जाओ, मैं अभी राक्षस को भगा कर आता हूँ। कैसे हो रमेश बेटा? तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। कई साल बीत गए जो। अजीब बात है, तुम्हें अभी पता चल गया मैं कहाँ रहता हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? देखो, मेरी बच्ची भी तुम्हें देखकर डर गई। और तुम मेरा पीछा छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। और माँ से कहना, मैं अब वहाँ कभी नहीं आऊंगा। जाओ यहाँ से। श्याम अपने बेटे से अपमानित होकर वापस घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका इतना अपमान हुआ। अब हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उसे आना होगा तो आएगा। कुछ दिन बाद रमेश अपने दोस्त के घर उससे मिलने जाता है। अरे रमेश, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, काफी वक्त हो गया था तुमसे मिले हुए, सोचा तुमसे एक बार मिल लूं। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे यहाँ मिलने आ गए। तुमने अपने माता पिता से मिला या नहीं? क्योंकि तुम्हारे पिता को नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने उसे दूर से तुम्हारा घर दिखा दिया था। उससे मिलने गए या नहीं गए?
नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मुझे बचपन से ही मुझे अपना पिता पसंद नहीं है। तू अभी तक नहीं बदला? मुझे तो लगा तू बदल गया होगा। तेरे पिता की आंखें नहीं है, इसमें उनकी क्या गलती? लेकिन उनकी मेहनत की कमाई से ही तो तेरी पढ़ाई हुई है, और तू उसी का कदर नहीं कर रहा है। आखिर उनका बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा? इस उम्र में तुम्हें तो उन्हें देखना चाहिए। तुम पे लालत है। अब मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। अपने माता पिता के जाकर सेवा कर, वरना मुझसे दोस्ती तोड़ दे। अपनी दोस्त की बातें सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने माता पिता से मिलने आया। माँ, कैसी हो माँ? मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम उन्हें अपने साथ में क्यों नहीं लेकर आए? मैं उन्हें एक बार देखना चाहती थी। हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आप दोनों हमारे साथ रहिए। चलिए, अब मैं पिताजी को परेशान नहीं करूँगा। पिताजी कहाँ है? वो काम से नहीं आए क्या? उन्हें बुलाइए। तुम्हारे पिता वहाँ हैं। तुम्हारे घर से एक सप्ताह आते ही वो गुजर गए। मुझे तुम्हारे घर का पता भी नहीं पता था, इसीलिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ा और मैं बिल्कुल अकेली हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? जब तक वो जिंदा थे मैं उनसे नफरत करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता तो वो नहीं रहे। उनकी एक आंख नहीं थी, इसलिए तुम उससे नफरत करते थे ना। लेकिन अब सच बताने का वक्त आ गया है। कौन सा सच माँ? मुझे लगा था पिताजी की आंखें जन्म से ही वो ऐसे हैं। नहीं, जब हमारे घर के सामने सभी बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उसमें से एक बच्चे ने मारा तो तुम्हारी आंखें फूट गई। तुम 3 साल के थे तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन कोई दान करेगा तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। तुम्हारे पिता ने बिना सोचे हुए एक आंखें तुम्हें दे दी। ये बातें बताने से उन्होंने मना किया था, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। हे भगवान, मैं कितना पागल हूँ। मैंने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया। मेस अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी माँ को अपने घर ले जाता है और वहाँ खुशी खुशी तीनों रहते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।